थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और होपफुली मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी। तो फर्स्ट Yes. ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं सबसे पहले तो सर थैंक यू करना चाहूंगा और हमारे सिस्टम का स्टार्टिंग में, बिकॉज आज बहुत अच्छा प्राउड लगता है कि आज हम इस सिस्टम में एज अ कोर टीम के अंदर हैं, जहां पे हमें नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग्स आपके थ्रू मिल रही है। और भी ज्यादा कैसे हम जल्दी अपने आप को, अपनी रैंक को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग हमें स्कोर लीडरशिप में अब हमें लग रहा है कि और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और रियल में सर रैंक चेंज करने के बाद बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मिली है, बहुत अच्छे चीजें मिली है, जिसकी वजह से आज गोल्ड लॉयंस जो है वो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रह गया। तो सभी का मैं वेलकम करूंगा और सभी को मैं बताना चाहूंगा मेरा नाम शेखर बुरा है, एंड दिस टाइम यंगेस्ट सिल्वर लॉयन इन इंडिया। आई एम गोइंग टू बी यंगेस्ट गोल्ड लॉयन इन इंडिया। तो सर स्टार्टिंग की बात करूंगा ड्रीम्स की। इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो उससे पहले ड्रीम्स इतने बड़े नहीं थे। अगर ड्रीम्स होते भी थे तो बहुत छोटे से होते होंगे, बट मुझे ड्रीम्स इतने बड़ी चीजें नहीं पता थी। और जब पढ़ाई मेरी चल रही थी, साथ साथ 19 साल का मैं था, इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो इस अपॉर्चुनिटी ने ये शो किया कि ड्रीम देखने, क्योंकि सबसे पहली चीज है आपको विजुअलाइज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आम तौर पे आम जिंदगी में आम जगह कोई भी आपको विजुअलाइज नहीं करा ना, मैं राजा होता था। लेकिन वही बात थी, कहते ना कि जब करते गए तो 5 भी आए, 10 भी आए, 12-15 करके तो आ रहे थे। बट एक पे आउट था सर 11वें महीने, जो लगभग 88,000 रुपए का बना था। वो जो पहला एक 88,000 का पे आउट मेरे लिए ना, ये समझना कि शायद मैं उस टाइम यही नहीं समझ पाया कि मेरा ही अकाउंट है। क्योंकि 5,000 में जो लड़का अपने आप को राजा समझता हो, आप सोचिए 88,000 रुपए उसके अकाउंट में। तो ये सर वो पहली बार हुआ। वहां से एक और चीज सर क्लियर हुई कि इस इंडस्ट्री में लाखों रुपए आ सकते हैं। क्योंकि सर मैं ऑलरेडी एक साल में पता नहीं कितनी मीटिंग मैंने की, लोगों को ये विश्वास नहीं होता था। लोग कहते थे मेरे को बार बार कि लाख रुपए नहीं आते, लोग मजाक करते हैं, ये सर बोलने की बातें। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ ये 88,000 ना मेरे लिए लाखों से भी ज्यादा थे। तो वहीं से सर मैंने निश्चय किया कि मुझे इस काम को करना है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं सर, ऐसे ऐसे महीने भी देखे हैं जहां पे मैंने 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, मतलब महीने के, मैं कहता हूं साल के नहीं महीने के मैंने देखे हैं। और अब सर मैंने जो निश्चय किया है कि 10 लाख रुपए महीना इस इंडस्ट्री से, जो कि हमारा आज टारगेट भी था कि आने वाले टाइम में हमें क्या चाहिए सर, 10 लाख रुपीज चाहिए। टारगेट है गोल्ड लॉयन, अपना गोल्ड लॉयन बहुत जल्दी हम हिट करने वाले हैं। बट आने वाले टाइम में अपनी टीम में कईयों सारे गोल्ड लॉयंस इस सिस्टम के माध्यम से हम बनाएंगे। और लास्ट में सर मैं थैंक यू करना चाहूंगा आपका, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री में मेरे को लेके आए, आपने गाइडेंस दिया, गाइड किया, आपने मोटिवेट किया, आपने टीच किया, जिसकी वजह से आज हम इतनी सारी चीजें हम कर पाए हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता शायद। और इसके अलावा मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे सिस्टम का, जिसने आज हमारे जैसे हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और Good morning, sir. Good morning to all. First of all, sir, thank you so much for this opportunity. और सर ये कहूंगी कि आज आपने लायक बना दिया है कि एक आईडीनेट सिस्टम में मुझे बोलने का मौका, ये मेरा सौभाग्य सर, और रोज ये मौका। थैंक यू सो मच सर। और कोर टीम में सर आज मैं एंटर हो चुकी हूँ, मेरी एंट्री तो सर आई फील प्राउड कि जो मैंने किसी दिन मैं सोचती थी कि काश ऐसा कब होगा। तो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं स्पेशली थैंक्स करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल माय मेंटोर योगराज सर का, दिल की गहराइयों से सर का थैंक्स कि अगर आज मुझे लोग सुन पा रहे हैं और मैं कुछ बातें आगे रख के बोल पा रही हूँ, और मैं आज जो कुछ भी अपना जर्नी को लेकर यहाँ पे डिस्कस करूंगी, उसकी वजह और कारण जो मुझे आज लायक बना दिया है। तो थैंक्स करूंगी योगराज सर का, और थैंक्स करूंगी तनुसी चीजों का सर, सेक्रीफाइसेस, बच्चे, फैमिली, रिश्तेदारी, सारी चीजें थी मेरे सामने भी। बट सर एक जिद, एक जुनून, आफ्टर त्यांस जैसी एंटर हुई तो मुझे जब बताया कि यहाँ पे रॉयल्टी है, टूर है यहाँ पे, और कार फंड मिलता है, बिला फंड मिलता है, और नॉमिनी बिजनेस है, आपके बच्चों को जीरो से नहीं करना है, इस तरह की जो सारी चीजें इस इंडस्ट्री में है, जो यहाँ पे प्लान है, जब मुझे सर ने बताया, प्रोडक्ट देखा, प्रोफाइल बताई, तो सर
मैंने अपना माइंड सेट कर दिया कि यस, साल 2 साल लगे, बट जो ये सारी चीजें हैं जहां पे मुझे ये सब चीजें मिलेगी और जहां पे मैं एंजॉय करूंगी लाइफ को, एक शानदार इनकम को और अच्छी हेल्थ को और नाम बन पाए, मुझे वहां के लिए काम करना है, रॉयल्टी के लिए सर। तो जो भी मेरी चीजें थी, जो भी जिंदगी में चल रहा था, रूटीन जो रहता था, मुझे लगता है मैक्सिमम अक्सर वुमेन्स के साथ यही रहता है कि सुबह से शाम तक घर का चार दीवारी तक हम बंद रहते हैं कि बच्चों को लेकर, घर को लेकर। तो मैंने कहा कि अगर आज मैं इसके साथ साथ त्यांश को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करूंगी तो शायद अगले साल 2 साल में मैं सक्सेस हो जाऊंगी और जिंदगी को एंजॉय करूंगी। और अगर मैं जो काम अभी कर रही हूँ, अगर मैं ज्यादा फोकस इस पे करूंगी तो मैं यहीं की यहीं रह जाऊंगी। मैंने सारी चीजें से साइड में रख दी और त्यांश को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना स्टार्ट कर दिया। और मैंने फैमिली में अच्छे के लिए होता है सर। कोरोना आया तो हस्बैंड का बिजनेस वैसे ही खत्म होने पे आ गया था, बट मैंने अपने आप को समझाया और मैंने सर से भी बात किया कि मुझे त्यांश में दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ से वो सब चाहिए जो मैं चाहती हूँ। और करते करते सर, कोरोना की मैं बात करूं, मैंने यहाँ से इंटरनेशनल टूर दुबई क्वालिफाई किया, उसके बाद सिंगापुर मलेशिया आया जिसमें मैंने अपना भी और हस्बैंड का भी टूर क्वालिफाई किया, और टीम में बहुत सारे लीडर्स ने टूर क्वालिफाई किया। और कोरोना टाइम में ही बिकॉज ऑफ त्यांश की बदौलत सर, आपकी गाइडेंस और आपका सपोर्ट सर, आपने आईडीनेट सिस्टम में जूम स्टार्ट किया, 10 लाख की कार ली, होंडा अमेज, जो कि कभी एक सपना होता था जिंदगी में कि काश ऐसा कब होगा। तो रियली सर स्पीचलेस हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, और वर्ड्स भी नहीं रहते, कई बार इमोशनल इसलिए हो जाती हूँ कि मैंने यहाँ से वो पाया जो कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था जिंदगी में। इनका यहाँ पर मैं इतने कह सकता हूँ कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, 2 साल पहले किसने कैसे काम किया भगवान जानता है, या वो जानते हैं या उनकी टीम जानती है। लेकिन पिछले 2 साल में खूब नाचते हुए देखा हमने मोर को जूम मीटिंग में, और लोगों ने करके दिखाया कि इस कोरोना काल में भी अगर एक स्पिरिट में, एक टीम वर्क में, एक यूनिटी में रहकर काम किया जाए तो चमत्कार हो सकता है। और इनको सिलेक्शन करने में हमें सोचना नहीं पड़ा। पिछले 2 साल में हमें प्रूव किया, हमारे सीनियर को लीडर्स ने, उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे, और हमने बहुत सारे ऐतिहासिक रिजल्ट भी पैदा किए पिछले 2 साल में। जैसे मैं 19 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 साल की बात कर रहा हूँ कि 2 साल में क्या हुआ। और दोस्तों, ये बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारी एक जूनियर टीम जो कि ब्रॉन्ज लाइन से शुरू होती है, ऑनररी रैंक, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है, और एक सपना होता है लोगों का कि हमें ब्रॉन्ज लाइन बनना है, सिल्वर लाइन बनना है, गोल्ड लाइन बनना है। तो जितने भी हमारे ब्रॉन्ज लाइन्स हैं जो कोर टीम के हिस्सा हैं, इनका एक ही ख्वाब है कि जल्दी से जल्दी इनको भी सीनियर कोर टीम में शामिल होना है। और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी है दोस्तों, आपको सिल्वर लाइन एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव सिल्वर लाइन। सिर्फ सिल्वर लाइन इज नॉट एनफ, सिर्फ ब्रॉन्ज लाइन। आपके अंदर वो सब्र है, अगर आपके अंदर वो पेशेंस है, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है कि देखो फल तो लगेंगे इसमें जो है, और फल लग गया तो उसको पकने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत जो है आज फल लगा और कल आप पहुंच जाओ पेड़ के नीचे और डेली आप उसको निहारते रहो, अब पका कि अब पका, जो है नहीं पकेगा हमारी जल्दी से जो है। उसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस लगेगा। सिमिलर अगर हम जीवन में डिसीजन लेते हैं, हमें चांस मिल भी जाए तो हमें जो है निरंतर अपना काम करना पड़ेगा। जैसे प्रकृति करती है, आप एक फल को, एक बीज को आप लगाते हो, पेड़ बनता है, तो उसमें जितना मेहनत आप करते हैं उससे ज्यादा मेहनत प्रकृति करती है, क्योंकि वो समय पे उसको जो है धूप देती है, छांव देती है, बारिश देती है, पानी देती है, सब कुछ देती है, आप भी देते हैं। बट जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो प्रकृति देती है। तो सिमिलर आप जो अपने सपनों के लिए करते हो तो करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आपके पास मेंटर है, सिस्टम नहीं भी है तो आपका मेंटर, आपका गार्जियन आपको प्रोटेक्ट करता है उस सिस्टम की भांति। जैसे हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हम एक छोटे पौधे को जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और सही दिशा में आगे मूव करते ले जाते हैं। ये तब होता है जब हम वहां पे जो है प्रॉपर जो है, अगर हम सबमिशन में हैं,
अगर हम रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ ले रहे हैं तभी आपकी तरफ ध्यान जाएगा। अगर नहीं जा रही, ग्रोथ नहीं हो रही है तो ध्यान नहीं जाता है। सर अगर आपने बीज लगाया, आपको पता है कि वो मुरझाता जा रहा है ना। 5 मिनट लेफ्ट। सर कुछ कह रहे थे आप? हाँ, 5 मिनट का टाइम अभी आपके पास और भी है सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं निरंतर बहता चला गया उस नदी की तरह, जो बताते चले गए मैं करता चला गया। बिलीव इतना था और पेशेंस इतना, वो वहां पे जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वहां पे उसको लगता है कि नहीं अभी वो नहीं संभाल पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर वो बिलीव आपका तब भी जिंदा है, यकीन मानिएगा, आप फिर खिलखिलाएंगे, आपको भरोसा है कि कुछ नहीं होगा, ना कुछ होने देंगे। तो इसी बिलीव को दोस्तों मैंने सिस्टम के ऊपर बनाए रखा और सिस्टम के साथ में आगे बढ़ा। और आज जो मेरा टारगेट है दोस्तों, क्योंकि आज वो जो लाखों रुपए की इनकम थी, या मुझे घर बनाना था, मैं घर बना लिया, लाखों रुपए की इनकम आ रही है। और पैसा तो देखो कितना भी आए, किसको बुरा लगता है। आज टारगेट बहुत बड़े हैं, बट उससे भी ज्यादा जो टारगेट, जो सबसे बड़ा टारगेट मेरा है, वो एक ही टारगेट है कि मैं 100 लोगों को अपने नेटवर्क से जो है मिलेनियर बनाऊंगा ना। उस दिन मैं समझूंगा कि मैं मिलेनियर बन गया। तब तक मुझे चैन नहीं आती है। मैं दिन रात क्या होता है, थकना क्या होता है, मैंने सीखा नहीं है। और ना मैं बैठता हूं, ना मैं बैठूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 100 ऐसे लोग जो मेरे साथ आ जाए, जो मेरी ही तरह क्योंकि जीवन में हमेशा जिसने भी संकल्प लिया है और दोस्तों ईमानदारी से उसने इसके ऊपर मेहनत करी है, तो उसका वो पार हो गया। मेरे साथ में भी ऐसी कहानी बनी कि मेरे एक फ्रेंड थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई बुरा भी लग जाता है, लेकिन ये मेरे जो लाइफ की रियल स्टोरी है, जो मेरे साथ एकदम से बम गिराने वाली बात थी। जब मैंने प्लान को देखा तो मेरे एक फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड मेरे, और मेरे बहुत ज्यादा सबसे बेहतरीन वो फ्रेंड थे। मैं सबसे ज्यादा अपने करीब मानता था। हमने सारे काम बिल्कुल एकदम से मिलके काम किए, बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई करी तो साथ में एक कमरे में रह के हम लोगों ने रात दिन पढ़ाई करी है। जो भी काम करते थे हम वो मिलके करते थे हमेशा। और वो होता भी ऐसा दौर था उस टाइम पे, और वो मेरे दिल के बहुत करीब थे। लेकिन जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी तो मैंने ये सबसे पहले मेरे माइंड के अंदर आया कि मैं उनको बताऊं। और रियल में एक ऐसी घटना घट गई थी कि रिलायंस कंपनी का इंश्योरेंस कराया था 5 लाख का, और वो एजेंट भी वो खुद ही बनाए थे। लेकिन क्या है कि वो पैसा घट गया था, 2.5 लाख के करीब रह गया था। तो एक ऐसा हमारे साथ इंसिडेंस हुआ था कि वो 2.5 लाख का जो उसको फटका लगा था, वो मेरे दिल में भी चुभता था। क्योंकि हम तो जहाँ बैठते हैं वहां सब एक जैसा अपना मानते हैं। अगर किसी को दूसरे को दुख होता है, दर्द होता है, तो ये लगता है कि भाई मेरे को ही वो दर्द हो रहा है, और रियल में होता भी ऐसा। तो दोस्तों मैंने जब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी लेके गया तो मैंने उसको बताया कि भाई साहब ये ऐसे बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आई है। एक मेरे पास छोटा सा लैपटॉप हुआ करता था, तो उस लैपटॉप से मैंने सारी अपॉर्चुनिटी उनको शेयर करी, और वो मुझे देखते रहे सीरियस मूड में। और फिर उसके बाद में मैंने वो अपॉर्चुनिटी बताई इनको। तो जो उनकी मिसेस थी, वो भाभी जी, वो चली गई चाय बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि वो चले गए हैं तो चाय बना रहे होंगे। तो मैंने कहा भाई कैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए? कह लगा ये ठीक है यार, लेकिन मैं इस काम को नहीं करूँगा। मैंने भाई क्या दिक्कत है, जब मैं कर रहा हूँ तो आप करो। कह लगा नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा और इस काम को तुम कर लो। तो उस टाइम पे मैं सबको बताया करता था, प्लान देता था कि इसमें BMW कार मिलेगी। ऑब्वियसली त्यांश ने अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए, सबसे ज्यादा BMW कारें बांटी है। यहाँ तो नहीं मिलती, यहाँ तो पैसा मिलता है, लेकिन बाहर विदेशों में कारें ही सबसे ज्यादा देती है। तो मैंने उसको बताया था कि यहाँ से लग्जरी कार आपको रिवार्ड मिलेगी, BMW कार। तो उसने मुझसे कहा कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। मेरे फादर ने नरेला के अंदर, हमारे यहाँ नरेला है, वहां पे एक दुकान खरीदी 23 लाख रुपए में, और मैं हार्डवेयर की दुकान करूंगा। लेकिन मैंने उसको प्रेशराइज किया, मैं कि नहीं करना पड़ेगा तेरे को, हमने जीवन में हमेशा साथ मिलकर काम करे। वो कह लगा यार छोड़, ये मुझे नहीं करना है, और आप जो है ना इसको तुम करना चाहो तो कर लो। तो मैंने कहा भाई क्यों? कह लगा हाँ एक बात सुन ले, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं करूंगा तब जब तुम्हें यहाँ से कंपनी कार दे, BMW कार तुम्हारी आ जाएगी तब मैं करूँ। और ये बात सुनते ही मुझे अंदर से इतनी गुस्सा आई, जलन हुई, और मैंने वो गुस्से में लैपटॉप अपना बंद कर दिया। और बंद करने के बाद ठीक है, मैं उठ लिया, मैं कहा ठीक है यार मैं चलता हूँ।
बिजनेस को करने से पहले जो लाइफ थी बहुत ही सिंपल लाइफ थी हमारी। हम लोग नॉर्मल रह रहे थे, काम था फार्मा का सर का, वो अपना काम करते थे, हम घर में अपना काम करते थे, टीवी देखते थे, बच्चों को संभालते थे, बस इसमें ही निकल रही थी। और जरूरत पूरी हो गई थी तब, पर वो चीज नहीं थी जो एक ड्रीम थे ना अंदर कि उनको चाहिए, हमें जो नीड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। एक छोटी गाड़ी थी, घर भी था खुद का, तो अब ज्यादातर इंसान को यही चाहिए होता है कि घर हो और एक गाड़ी हो और हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, तो वो तीनों ही चीज थी हमारे पास टियान से पहले। तो ठीक है, पर एक संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि पहले भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की थी हमने, बहुत शानदार थी वो भी। पर कहते हैं ना कि सपने लेके हम कहीं जाते हैं और वो सपने पूरे नहीं होते ना, तो उस चीज के लिए हम नेगेटिव भी सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी उनमें से एक थी। बहुत कुछ काम किया और काम करने के बाद जो हमने ड्रीम्स देखे थे वो ड्रीम्स वहां फुलफिल नहीं हुए, तो फिर लगता था नहीं ये चीज अच्छी नहीं है। पर सर को इस चीज के बारे में शायद बहुत ज्यादा नॉलेज थी, मैं बहुत ही लाइटली ले रही थी। मैंने कि नहीं ठीक है, हमने कोशिश की, बहुत कोशिश की, बट हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए। मैंने, मेरी छोटी छोटी दोनों बेटियां थी, उस टाइम बहुत स्ट्रगल किया था। रात में कभी कहीं छोड़ना किसी के यहाँ, कभी कहीं छोड़ना, मतलब कंप्रोमाइज उस टाइम भी नहीं किया था हमने बच्चों के साथ। मेरे बहुत छोटे बच्चे थे, 2 साल की और एक साल की बेटी थी मेरी, तो ये था। तो उसमें भी मैंने बहुत सर के साथ हमेशा मैं रही हूँ, और सर ने मुझे हमेशा आगे रखा है कि जो भी काम करते हैं पहले बताते हैं, हम दोनों उसको सहमत होते हैं, फिर उस काम को आगे करते हैं। तो वही चीज थी वहां पे भी, बट हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। और कहीं ना कहीं उस चीज को लेके मैं सुपर नेगेटिव थी। तो उसके बाद फिर हमने बोला नहीं, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो उसके बाद फिर काफी टाइम निकला, पर कहते हैं ना जब भगवान ने कुछ सोचा होता है हमारे लिए अच्छा, तो अपने आप रास्ते खुलते हैं, और वाकई वो रास्ता खुला। एक दिन हमारी लाइफ में आया एक टियांस। वाकई आज मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान को, ली सर को, और हमारी ग्रेट सभी अपलाइनों को, कि वो जो मौका मिला, उस मौके की वजह से आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, बाय गॉड मैंने सोचा नहीं था, इतना ज्यादा नहीं सोचा था। सोचा था एक नॉर्मल जो फीमेल की सोच होती है उतना ही सोचा था, बट बहुत ज्यादा मिल गया और बहुत मिल रहा है। सो थैंक यू भगवान का, और हमारे जितने भी टियान्स में हमारे मैनेजमेंट, हमारे ली सर, सभी का थैंक यू मैं कहती हूँ यहाँ से दिल से। तो उसके बाद हमारे पास ये मौका आया, तो वही चीज वापस दोहर रही थी। तो बड़ा डर भी था, मैंने कि नहीं एक बार तो करके देखा, बहुत मतलब जो चीज सोची वो नहीं हुआ। फिर सर ने कहा नहीं ये बहुत अच्छा है, ये उससे डिफरेंट है, क्योंकि ना हमें, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट भी अच्छे चाहिए, प्लान भी अच्छा चाहिए। प्लान सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि पैसे प्लान से मिलते हैं, और नीड हमारी जो इंसान है, हम यहाँ पे हमारी जितनी भी नीड है वो पैसे से पूरी होती है। क्योंकि आज हम बीमार हो जाते हैं या कुछ भी है लाइफ में, अब तो पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। और फिर हम जिस समझ के अपने आप को इम्प्रूव करें, बस इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अच्छा बिहेव रखना है, लोगों के साथ में बहुत अच्छे से पेश आना है, लोगों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अंडरस्टैंड करना है, लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पे दो ही चीजें गड़बड़ कर जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जब हम क्या चाहते हैं ये हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे थोपते हैं, तो वो शायद हमारी बात को नहीं सुनता या नहीं मानता। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि लोग क्या चाहते हैं और हम उसी चीज को उनके साथ में अगर प्रेजेंट करते हैं, तो लोग हमारे साथ होते हैं और वो काम करते हैं। सो ऐसा सोच के, और मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है और डेली मैं रीडिंग करता हूँ, डेली मैं यहाँ पे भी सुनता हूँ, तो इसका इफेक्ट है कि आज ये बिजनेस इतना बड़ा हुआ, पूरे इंडिया में लगभग बिजनेस है और बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और मेरी तीसरी आईडी भी बहुत जल्दी 8 स्टार और ऑनरेरी रैंक में जाने वाली है। सो मैं उस पर काम हो रहा है। सो बहुत ही जबरदस्त, और ये सब हो रहा है आईडीनेट सिस्टम की बदौलत। मैं थैंक्स करता हूँ ली सर का, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू माय एंटायर टीम, और थैंक्स टू ली जिनवान सर, एंड थैंक यू वेरी मच टू पॉल सर, जिन्होंने आईडीनेट सिस्टम दिया। और इस सिस्टम की बदौलत
हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जितना मैं नहीं सिखा सकता वो लोग इस आईडीनेट में आके सीख सकते हैं। मैं डेफिनेटली नहीं सिखा सकता, हो सकता है मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन ये एक सिस्टम होता है। जब हम सिस्टम के थ्रू होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें आसानी से सीखते हैं, और हम सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल, एक बंदा बहुत ज्यादा किसी को नहीं सिखा सकता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आईडीनेट सिस्टम से हमको बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा पॉल सर आपको। एंड मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट मैसेज, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स हमारे ग्रेट लीडर वासुदेव भगौर सर द्वारा। बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी सर स्पीच थी। जिस तरह के आपने अपने अनुभव बताए कि आप किस तरीके के दौर से गुजर रहे थे, और अर्चना जी ने भी बताया कि आप ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे, दाल रोटी ठीक चल रही थी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, 4 व्हीलर भी थी, घर भी था, बट जरूरतें पूरी हो रही थी। कुल मिला के आपने ये कहा, बट जो सपने थे वो दिखते थे कि सपने तो नहीं पूरे कर सकते हम, इसीलिए आपने पंगा लेने की सोची। हर रोज मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, तो मैंने भी शायद आज ही कुछ डाला था कि नो रिस्क इज बिग रिस्क। रिस्क नहीं लेना और भी बड़ा रिस्क है। जो लोग ये बोलते हैं ना मैंने तो आज तक रिस्क ही नहीं लिया ना, तो भाई साहब मैं तो रिस्क लेता ही नहीं। ऐसे आदमी के साथ में ये कहानी है, वो जैसे आया था ऐसे बेरंग चला जाएगा दुनिया से। दुनिया में जिसने रिस्क नहीं लिया उसने कुछ नहीं किया। इसलिए बोलते हैं नो रिस्क इज बिग रिस्क। तो रिस्क लेना तो बनता है। और इस उम्मीद के साथ कि आज आपने वासुदेव सर से जो बातें सीखी आपके और आपकी जिंदगी में काम आएंगी। और मैं इतने कहना चाहूंगा कि दोस्तों ये सारा का सारा, जिसे बार बार आगे सबमिशन की बात करते हैं इतने सीनियर लीडर, ये कहते हैं कि यार मुझे आज लगता है इसकी मुझे जरूरत है। इतने कामयाब, इतने सक्सेसफुल लीडर को भी ये फीलिंग आ रही है, तो मेरे ख्याल से औरों को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि अगर वो आपने कभी सुना भी होगा, और एक कहानी है कि अगर स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले पे गिर जाए, केले के पत्ते पर, तो वो कपूर बन जाती है। अगर वो किसी सीप में चली जाए, सीप में गिर जाए, तो वो मोती बन जाती है। और अगर वो सांप होता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है कि हस्बैंड तो गोल्ड है, स्टार गोल्ड है, उसको तो आगे की कुर्सी में बैठा दो, वाइफ को बोलो पिछली कुर्सी में बैठने जाओ। नहीं भाई, अगली कुर्सी में बैठेंगे हस्बैंड भी और वाइफ भी, राइट? एक ही होते हैं हमारे लिए, वो अलग बात है। ये हमारे लिए यहाँ पे प्रिविलेज है कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं 7 लोग कोर टीम में। अदरवाइज क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है इसलिए। हालांकि मेरी वाइफ भी है, हमारे डॉक्टर अमरीश पंचाल जी भी शादीशुदा हैं, प्रवीणा बोगरा जी भी हैं, राइट? बैचलर तो सिर्फ शेखर जी और हमारे योगराज जी हैं। तो बाकी तो यहाँ परिवार बड़ा जबरदस्त। हम 7 में से 5 दूनी 10, 10 और 2 12, और इन दोनों की भी बहुत जल्दी हम शादी कराने वाले हैं। बहुत जल्दी इनकी शादी की तैयारी कर लो। इनकी शादी में सबने आना है, पार्टी करनी है, और दोनों को बता दो जरा अपना बजट बढ़िया सा बना लें, क्योंकि खर्चा मोटा होने वाला है, राइट? तो ये सोचिए 7 का मतलब दूनी 14 तो ये हो चुके हैं। ये जगह कम है इसलिए अभी एक दिखा रखा है। और एक और हमारा बैक टू बैक तैयार है। अभी ब्रॉन्ज लॉन की कैटेगरी से इनको निकल के अपने को आज सिल्वर करना है, और हिट तो गोल्ड ही करना है सबको, राइट? तो ये जो है ना, ये 2-2 करोगे तो ये पावर पैक प्रोग्राम तो बन चुका है। ये जब ये वीआईपीज कहीं पे बैठे होंगे ना, अलग ही धमक होगी। मैं बता दिया आपको, खेल शुरू हो चुका है आईडीनेट सिस्टम का। अब जो मामला जो है वो बेसमेंट तो कब बन गई, फाउंडेशन कब बन गई है, नींव तो बहुत मजबूत हो चुकी है। अब तो ऊपर की बिल्डिंग नजर आने शुरू हो जाएगी लोगों को। अरे भाई साहब, 1 माला 2 माला 3 माला, भाई ऊपर ही ज्यादा मामला। तो इसलिए यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप एक इतने शानदार लीडर के साथ काम कर रहे हैं। इनके एक शब्द को आप सुनिए, एक शब्द पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं।
क्योंकि इनके मन में कोई चीटिंग नहीं है, कोई ठगी नहीं है, झूठ नहीं है, फ्रेब नहीं है, धोखा नहीं है, ईमानदार इंसान है, जेन्युइन इंसान है, दिल से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आगे कूद रहे हैं। पहले भाई हम छलांग मार चुके हैं, आ जाओ आप भी लग जाओ, हमारी तरह मेहनत करो, आपके घर में भी ऐसे ही धन दौलत, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो सर आज का दिन आपने कामयाब किया, इसके लिए वंस अगेन हम सब लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का मैं यहीं पे अपने आप को वाणी को विराम दूंगा और मैं भी यही कहूंगा, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, everyone soon, love you all, god bless you, thank you very much sir, and everyone thank you very much, or thank you to god, thank you to my family, thank you to our chairman Lee Jin-young sir and all Tians family, all business partners, all our customers and everyone जिनकी दुआएं मिली होंगी, साथ नहीं दिया होगा लोगों ने, कुछ ने तो दुआएं दी होंगी, और कुछ उन लोगों का भी धन्यवाद जो चैलेंज किया होगा, भाई साहब करके दिखाओ, राइट, उनका भी धन्यवाद। जो नेगेटिव थे, जिन्होंने नेगेटिव किया, उनका भी धन्यवाद। असली धन्यवाद तो उन्हीं का ही है। उन्होंने अगर हमें चैलेंज नहीं दिया होता तो शायद यहाँ नहीं होते हम। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो किसका है? जिन्होंने हमारी टांगे खींची, जिन्होंने हमारी को नेगेटिव करने की कोशिश की, भाई साहब उनका तो पूछो ही मत, उनका धन्यवाद कैसे करूं मैं, कम है ना, जितना करूं उतना कम, मतलब। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन।